दोस्तों, सैटर्न्स के रिंग हमेशा से इंसानों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। आकाश में सैटर्न्स के रिंग लंबे समय तक इंसानों के लिए बहुत बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। यह रिंग्स शाम के समय आसमान में साफ देखा जा सकता है। तो अब क्यों कहा जा रहा है कि सैटर्न के रिंग साल 2025 तक गायब हो जाएंगे? जी हाँ, सैटर्न्स के रिंग गायब हो रहे हैं। नासा के एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2025 तक सैटर्न हमें कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। नासा ने अपनी एक रिपोर्ट में खुद खुलासा किया है कि सैटर्न के यह रिंग हम पृथ्वीवासियों के लिए पूरी तरह से अदृश्य हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। खासकर रिंग, छोटा बच्चा भी सैटर्न के रिंग को देखकर आसानी से उसे पहचान जाता है। जी हाँ, वही रिंग्स अब गायब होने वाले हैं। आखिर क्या कारण है इन रिंग्स के गायब होने का? क्या कोई वहां भयंकर प्रलय आने वाला है? दोस्तों, नासा के मुताबिक इस रिंग्स के गायब होने का मुख्य कारण हो सकता है उसके दो मून, इनसेलेडस और दूसरा है टाइटन। क्योंकि नासा के वैज्ञानिकों को लगता है कि वहां कोई दूसरी सिविलाइजेशन हो सकती है या तो कोई दूसरा जीवन हो सकता है जो कि इन रिंग्स के गायब होने के पीछे जिम्मेदार हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वहां एलियंस की लाइफ हो सकती है जो इस पूरे घटना के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों, नासा के वैज्ञानिक यह पहले से जानते थे कि सैटर्न के रिंग गायब होने वाले हैं, पर उन्होंने यह बात सबसे छुपाकर क्यों रखी? आखिर इतने बड़े रहस्य को उजागर क्यों नहीं किया गया? दोस्तों, इससे पहले हम सैटर्न के रिंग के बारे में और उसकी बनावट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक सैटर्न के रिंग 2,81,000 किलोमीटर चौड़े हैं, ताकि यह रिंग केवल 1 किलोमीटर ही मोटी है। सैटर्न के रिंग्स करोड़ों पत्थर और आइस पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं और लगातार सैटर्न के चक्कर लगा रहे हैं। धरती से एक टेलीस्कोप की मदद से इन रिंग्स को आसानी से देखा जा सकता है। सैटर्न की एक विशिष्ट वलय प्रणाली है जो ज्यादातर चट्टानी मलबे व धूल की छोटी राशि के साथ बर्फ के आइस पार्टिकल से बनी हुई है। 62 मून्स सैटर्न की परिक्रमा करते हैं और 53 से अधिक मून्स आधिकारिक तौर पर नामित किए जा चुके हैं। इनमें रिंग के भीतर भी सैकड़ों छोटे छोटे मून्स मौजूद हैं जिन्हें नामित नहीं किया गया है। दोस्तों, आखिर शनि ग्रह के छल्ले कैसे बने जो कि किसी और ग्रह पर नहीं है? दरअसल हुआ ये कि करीब 10 करोड़ साल पहले शनि ग्रह ने अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से एक ऐसे मून्स से टकरा गया जो कि पूरा आइस से बना हुआ था। सैटर्न के इस टकराव से चंद्रमा के टुकड़े टुकड़े हो गए और वापस सैटर्न के चारों तरफ अंतरिक्ष में फैल गए। और दोस्तों, शनि एक विशाल गैसीय ग्रह है और सूर्य से दूर इसका छठा स्थान है। सूर्य से शनि की दूरी लगभग 88.6 करोड़ किलोमीटर है, जबकि यह हम धरतीवासियों से दूर 79.3 करोड़ किलोमीटर है। शनि का आकार धरती से 9.5 गुना बड़ा है। दोस्तों, नासा का वायेजर 1 और वायेजर 2 मिशन करीब 300 सालों बाद कुछ तस्वीरों को धरती पर भेजता है। ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। एक में शनि ग्रह के रिंग्स पर कुछ होल्स दिखाई दे रहे हैं और दूसरे में वो होल्स गायब हो जा रहे हैं और तीसरे में वो होल्स फिर पूरी तरह उसी अवस्था में आ जाते हैं। यह क्यों हो रहा है? नासा के वैज्ञानिक इन सभी चीजों को अच्छी तरह से जानते हैं। इसके लिए नासा ने कभी हल्ला नहीं मचाया, क्योंकि नासा ने सैटर्न के और जुपिटर के लिए एक प्लान तैयार किया था। उसको लॉन्च किया था जिसका नाम था कैसिनी। कैसिनी मिशंस के द्वारा सैटर्न के रिंग्स के लिए एक मेजर अलार्म तैयार किया गया। जब इस डाटा को पूरी तरह से एनालिसिस किया गया तो उन्होंने पाया कि यह होल्स, जो कि 300 मिलियन सालों में नहीं बने, अचानक से ही यह होल्स 3 गुना ज्यादा बड़े हो गए। केवल 100 मिलियन सालों में सैटर्न के रिंग पूरी तरह गायब हो जाएंगे। तो फिर नासा क्यों बोल रहा है कि साल 2025 में शनि के रिंग्स पूरी तरह से गायब हो जाएंगे? वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और इस मिस्ट्री को पूरी तरह सुलझाया जाएगा।
सबसे पहले हम 2004 के मिशन के बारे में जान लेते हैं जो सैटर्न के लिए लॉन्च हुआ था। जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह के पास पहुंचा तो नासा ने यह देखा कि उसके जो रिंग्स बने हुए हैं वह बर्फीली पत्थर के बने हुए हैं जो कि अपने आप पिघलकर शनि ग्रह पर बरसात करते रहते हैं। और यह बरसात इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ ही सेकंडों में मानो वहाँ एक छोटा सा स्विमिंग पूल भर जाता है। वहाँ एक स्विमिंग पूल के बराबर पानी हो जाता है। दोस्तों, ना तो कोई वहाँ वाटर रिसाइकल सिस्टम है और ना ही शनि ग्रह पर कोई सागर मौजूद है। दरअसल उसके बर्फ के जो रिंग्स बने हुए हैं वही पिघलकर शनि ग्रह पर बरस रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि शनि के इस बर्फ वाले रिंग्स के पिघलने के पीछे सिर्फ शनि का ही हाथ है? क्योंकि होता यह है कि जब सूरज की किरणें सैटर्न के रिंग पर सीधे जाकर पड़ती है तो वह धीरे धीरे पिघलने लगते हैं, जो कि वो आइस के बने हुए हैं और वो पिघलकर सिर्फ वहीं बरसने लगते हैं। होता यह है कि जो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं, वो अलग हो जाते हैं और हाइड्रोजन के कण ऑक्सीजन से अलग होने के बाद हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं और छोटे छोटे हाइड्रोनियम आयन पानी के रूप में बादल बनकर वहीं गिरने लगते हैं। यह कभी ना खत्म होने वाला एक प्रक्रिया प्रोसेस लगातार चलता रहता है। यही कारण है कि धीरे धीरे शनि ग्रह के यह रिंग्स थोड़े थोड़े करके गायब होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह के रिंग्स 2025 में क्यों गायब होने वाले। दोस्तों, यह शनि ग्रह के रिंग्स पूरी तरह से गायब होने वाले नहीं हैं, क्योंकि 2025 तक हो गए कि शनि ग्रह हमारे धरती के ठीक सामने होगा और उसके जो रिंग्स हैं वो एकदम सीधी रेखा में आ जाएंगे। इसलिए हम धरतीवासियों को वह रिंग्स दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि शनि ग्रह के रिंग्स धरतीवासियों के लिए 2025 तक पूरी तरह गायब हो जाएंगे और फिर कुछ सालों बाद पुनः उसी अवस्था में आ जाएंगे। तब हम शनि ग्रह के पूरे रिंग्स को आसानी से देख सकते हैं।